दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनुरंजन और आप देख रहे हैं धनबाद न्यूज टेलीविजन। अब सवाल होगा सिस्टम से। नोएडा से आई यह खबर दिल दहला देने वाली है। एक महिला को उसके अपने ही पति और सास ने दहेज की मांग पूरी न होने पर जिंदा जला दिया। और सबसे दर्दनाक बात यह रही कि यह सब कुछ उसके छोटे बेटे के सामने हुआ। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे दहेज की काली मांग ने एक मासूम महिला की जान ले ली, कैसे आरोपी पति ने अपनी बेरहमी पर कोई पछतावा तक नहीं जताया और क्यों समाज में यह कुप्रथा आज भी जिंदा है। घटना नोएडा के सिरसा गांव की है। 9 साल पहले निक्की की शादी बड़े धूमधाम से विपिन भाटी से हुई थी। शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी और हैसियत से बढ़कर दहेज दिया गया, लेकिन शादी के बाद भी विपिन और उसके परिवार की मांगे खत्म नहीं हुई। निक्की पर घर वालों से 35 लाख रुपए लाने का लगातार दबाव बनाया जा रहा था। विरोध करने पर निक्की को अक्सर पीटा जाता था। 22 अगस्त की रात दर्दनाक वारदात हुई और सारे जुल्म की अंत। पति और सास ने मिलकर निक्की को लात घूंसों से पीटा। वह गिड़गिड़ाती रही, मुझे छोड़ दो, लेकिन बेरहम पति ने उसकी एक न सुनी। आरोपी विपिन ने ज्वलनशील पदार्थ डिनर निक्की पर डाल दिया और उसके बच्चे के सामने ही उसे जिंदा जला दिया। जलती हुई निक्की सीढ़ियों से नीचे भागी, चीखती रही, लेकिन आग उसे निगलती रही। पड़ोसियों ने दौड़कर कंबल डालकर आग बुझाई और अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने गंभीर हालत देखकर दिल्ली रेफर किया, लेकिन वहां उसने दम तोड़ दिया। निक्की की बहन ने बहादुरी दिखाई, उसने बचाने की कोशिश की और वीडियो भी बनाया, लेकिन आरोपी विपिन ने उसे भी पीटा। एक बात याद रखें, आरोपी जब पूरी तरह से अपने सनक में होता है तो वह किसी को भी अपने चपेट में ले सकता है, इसलिए कभी भी अपराधी का समर्थन नहीं करें। इसी वीडियो से पुलिस के पास पूरे मामले का सबूत आया। पुलिस कार्रवाई और भागने की कोशिश की हम बात करें तो महिला की मौत के बाद बहन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति विपिन को 23 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन रविवार को जब पुलिस आरोपी को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल ले जा रही थी, तभी वह दारोगा की पिस्टल छीनकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया और सिरसा चौराहे के पास उसके पैर में गोली मारकर उसे फिर से पकड़ लिया। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? आरोपी को दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। देर शाम पुलिस ने मृतक की सास दयावती को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का बयान अगर हम आपको सुनाएं तो बेहद ही बहसीपन वाला है। आरोपी विपिन ने पुलिस के सामने चौंकाने वाला बयान दिया। उसने कहा, मुझे गलती का कोई पछतावा नहीं है। उसका कहना था, ना मैंने मारा है ना कुछ किया है। मियां बीवी में लड़ाई अक्सर होती रहती है, यह आम बात है, लेकिन पुलिस जांच में महिला को जलाने वाला थिनर उसी के पास से बरामद हुआ। परिवार का दर्द अगर देखें तो निक्की के चाचा राज सिंह ने बताया, दिसंबर 2016 में ही घर में उनकी 2 भतीजियों निक्की और कंचन की शादी हुई थी। शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी समेत अपनी औकात से बढ़कर दहेज दिया गया था। हर माँ बाप की इच्छा यही होती है कि उनकी बेटी ससुराल में सुखी रहे, इसके लिए वे अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर लड़के वाले को खुश करना चाहते हैं और यही चूक हो जाती है जिसका वे पूरा फायदा उठाते हैं। लेकिन ससुराल वाले 35 लाख रुपए की लगातार डिमांड करते रहे, पंचायतें भी हुई, लेकिन आरोपी 10 से बस नहीं हुआ और वह अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिरकार उनकी भतीजी को दहेज की भेंट चढ़ना पड़ा। अब बात पड़ोसियों और समाज की
प्रक्रिया की। पड़ोसियों का कहना है कि निक्की अक्सर रोती चिल्लाती थी, कई बार घर से चीखें सुनाई देती थी, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि मामला इतना खौफनाक हो जाएगा। समाज के लोग दहेज हत्या के इस घटना से सन्न हैं। दहेज कानून और इस पर उठने वाले हम सवाल की बात करेंगे। भारत में दहेज प्रथा कानूनन अपराध है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम आईपीसी की धारा 304 बी और 498 ए साफ तौर पर कहती है दहेज की मांग, उत्पीड़न या हत्या करने वाले को कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि इतने सख्त कानून के बावजूद दहेज हत्या की घटनाएं क्यों नहीं रुक रही है। अब हमारी समाज से अपील है, निक्की अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी चीखें अब सिर्फ एक सबक बनकर रह गई। दहेज की मांग ने एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया, एक ही परिवार को उजाड़ दिया। समाज को यह तय करना होगा दहेज जैसी प्रथा किए बिना बेटियों को सुरक्षा संभव नहीं हो सकती क्या? यह सिर्फ निक्की की कहानी नहीं है, यह हर उस बेटी की कहानी है जो आज भी दहेज की आग में झुलस रही है। अब वक्त आ गया है समाज मिलकर कहे न दहेज देंगे न दहेज लेंगे। आपके आसपास जब शादियां होती है तो आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसे दहेज में क्या मिला, कितना मिला। जिससे जितना ज्यादा मिला लोग कुछ दिनों तक सुर्खियों में उसे बनाए रखते हैं। इस चीज को समाज से निकालना होगा। मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे नए अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।